दोस्तों नमस्कार, मैं सुदेश कुमार कानून आप तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले की जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच के फैसले को एक खतरनाक मिसाल बनने से रोक दिया। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दिसंबर 2016 की बात है। आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया। सतीश ने उसके वक्स को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। निचली अदालत ने उसको इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। पॉक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि 2012 में लाया गया था। दोषी निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में अपील कर देता है। इस मामले में बम्बई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 24 जनवरी को सुनवाई की। उस दौरान अदालत ने कहा था कि किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क होगा। अदालत ने कहा कि ऐसी घटना में केवल जबरन छूना यौन हमला नहीं माना जा सकता। अदालत का फैसला था कि किसी नाबालिग को निवस्त्र किए बिना उसके वक्षस्थल को छूना यौन हमला नहीं कहा जा सकता। इस तरह का कृत्य पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस फैसले का आधार था पॉक्सो एक्ट की धारा 7। तो आइए जान लेते हैं धारा 7 क्या कहती है। कोई भी व्यक्ति जो यौन या कामुक मकसद से किसी बच्चे का वर्जाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट टच करे या फिर उस बच्चे से अपना या किसी दूसरे व्यक्ति का वर्जाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट टच करवाए या फिर कामुक मकसद से कोई ऐसा फिजिकल कांटेक्ट करे जिसमें पेनिट्रेशन शामिल न हो, सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। इसी धारा को आधार मानते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करता है और कम से कम 3 साल की सज़ा मिलती है। वहीं आईपीसी का सेक्शन 354 जो महिलाओं की मर्यादा मान सम्मान भंग करने से जुड़ी हुई है, उसमें कम से कम 1 साल की सज़ा होती है। इस केस में आरोपी द्वारा किए गए एक्ट का नेचर और हालात को देखते हुए कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि एक्ट का सेक्शन 354 की परिभाषा में सही बैठता है। कोर्ट का मानना था कि यहाँ फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि दोषी ने पीड़िता के वस्त्र नहीं उतारे थे और इस तरह सबूतों का अभाव मानते हुए कोर्ट ने दोषी के ऊपर से पॉक्सो की धारा 7 को हटा दिया। यह फैसला आने के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी थी। इस मामले पर बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया था। बाल आयोग ने इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले को खतरनाक मिसाल बताया क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला उस जैसे दूसरे मामलों में नज़ीर के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसे में छेड़छाड़ के मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला नज़ीर के तौर पर दिया जा सकता था। आरोपी पक्ष इस तरह के मामलों में त्वचा का स्पर्श न होने का हवाला देकर बचने का रास्ता खोज सकते थे और यह सिर्फ नाबालिग बच्चियों के मामले में ही नहीं बल्कि युवतियों और महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायतों को भी इस तरह दबाने की कोशिश की जा सकती थी और अपराधियों को कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर बचने का मौका मिल सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है। ऐसी ही कानून की खबरों के लिए जुड़े रहिए कानून आप तक से।